एक बहुत अहम इशू पे बात करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि बख्ता हवाएं पूरे मुल्क में चल रही हैं, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी है और इस सर्दी से बचने के लिए लोग यकीनन अपने हीटर्स, गीज़र्स और आग जलाकर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने घर को और अपने घर वालों को गर्माइश पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कॉमन मिस्टेक्स जिसकी वजह से हेल्थ हैज़र्ड्स बनते हैं, खुदा न खास्ता आपके घर में या तो आग लग सकती है या हीटर की वजह से सफोकेशन हो सकती है, उस पर नज़र डालना बहुत अहम है। आज के मेरे दोनों मेहमान आपको मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के वाक़यात और वहाँ पर जो एहतियाती तदाबीर आपने करनी है उसके बारे में आगाह करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन खान साहब, जो कि डिप्टी कमांडर हैं सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज के। बहुत बहुत शुक्रिया हसन आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा उमर खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि टूर ऑपरेटर हैं फॉर नीलम वैली एंड आज़ाद कश्मीर। शदीद ठंड है वहाँ पे और यकीनन वहाँ पे ना सिर्फ मकामी लोग बल्कि जो आपके यकीनन जो टूरिस्ट हैं, जो सर्दियों में बर्फ़बारी का और इन नज़ारों का मज़ा लेना चाहते हैं, उनकी एहतियात भी लाजमी है और बहुत अहम है। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं हसन से। हसन, मुझे बताइए कि यकीनन छोटे शहरों में और शहर के मुख्तलिफ ऐसे इलाकों में ना काफ़ी इंतज़ाम है, घर ऐसे हैं जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा लोग महसूस कर रहे हैं। कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या करते हैं जिसकी वजह से खुदा न खास्ता एक अपने आप को ख़तरे में डालने वाली बात हो जाती है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने रेस्क्यू 1112 को इनवाइट किया अपने शो में। और इस सेगमेंट के इब्तदा में सिदरा, जैसे आपने कहा कि जैसे जैसे सर्दियों का मौसम बढ़ता चला जाता है तो हम हीट को अवेल करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज की तरफ जाते हैं और यही सोर्सेज अवेल करने में हम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। अमूमन हम हीटर्स को या गीज़र को यूज़ करते हैं अपनी घर की बिजली पे, जिसकी आम तौर पे हमने देखा है कि इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो हीटिंग अप्लाइंसेस को लोड बेयर कर सकें। इसके नतीजे में अमूमन हमने आग लगते हुए जो घरों में देखी वो ये कि शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी पूरे घर में और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे बिल्डिंग को अपने लपेट में ले लेते हैं। इसी तरह से अगर हम नॉर्दर्न एरिया में देखें तो हम इवन बहुत छोटे गली कूचों में भी देखते हैं, 2-3 लोग खड़े हो गए आपस में और उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ बॉन फायर आग लगा ली और उसके बाद जब उन्होंने हीट ले ली और फिर वो उसको विदाउट एक्सटिंग्विश किए हुए पूरी तरीके से वहाँ से चले गए। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हीट रह जाती है, जिसे आप छोटी सी चिंगारी कहते हैं, वो रह जाती है और फिर उसको कोई दोबारा सोर्स मिलती है फ्यूल की तो वो बड़ी आग में तब्दील हो सकती है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं कि हीटिंग अप्लायंसेस यूज़ कर रहे होते हैं, उनका यूजेज हमें सही से नहीं पता या हम नॉट प्रोफेशनल सोर्स ऑफ हीटिंग को ले रहे होते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए। जी हसन, इसी तरह अगर मैं यही सवाल उमर के पास लेके जाऊँ, उमर, अक्सर जो सयाह आते हैं वो शायद इस तरह के एक्सट्रीम टेम्परेचर से वाकिफ़ नहीं होते कि बर्फ़बारी वाले इलाकों में, शुमाली इलाका जात में क्या आपके डूज़ एंड डोंट्स हैं। तो क्या जहाँ पे उनके स्टे का इंतज़ाम किया जाता है उनको कुछ गाइडेंस दी जाती है कि अगर आपने रात को हीटर चलाया है तो उसको बंद कर कर ज़रूर सोएं या एक थोड़ी सी खिड़की खुली रखें ताकि सफोकेशन ना हो? आपने सयाहों की अवेयरनेस और आगाही का क्या लेवल देखा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही नॉर्थ की तरफ कोई भी टूरिस्ट आते हैं हमारे मुल्क भर से या कहीं से भी, पंजाब के इलाकों से, सिंध से, गर्मी के सताए हुए लोग ठंडे इलाकों में जाते हैं तो उसमें सबसे पहले जब जैसे भी पहुँचते हैं तो उनको वहाँ पे सबसे फर्स्ट जो सामना करना पड़ता है जिस चीज़ का, वो है मौसम का। तो वहाँ मौसम जो है वो काफ़ी सर्द होता है। इस चीज़ का शायद उनको आइडिया होता है या नहीं होता, लेकिन बहरहाल जैसे ही वो लोग जाते हैं, होटल में चेक इन करते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले खुद को गर्म किया जाए। तो कहीं न कहीं उनको ये गाइडेंस ज़रूर दी जाती है कि आपने जो है वो जो गैस है या जो हीटिंग सिस्टम है उसको रात को बंद करके सोना है या कोई विंडो ओपन करनी है। लेकिन लोग थके हुए होते हैं। बाज़ औक़ात हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि थकन के मारे या बिस्तर पे सो गए या इस तरह भूल-चूक की वजह से वो गैस जो है वो ऑफ नहीं कर सकते। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात होते हैं। पिछले साल भी मैं नीलम वैली में था, टूर लेकर गया हुआ था, हमारा एक टूर था। तो वहाँ पे एक वाक़या हुआ मेरी वहाँ मौजूदगी में कि एक फैमिली जो यहाँ से ग़ालिबन पंजाब के किसी इलाके से गई हुई थी टूर करने कश्मीर में, नीलम वैली में। तो वहाँ पे रात को इसी तरह उन्होंने हीटर की जो गैस है वो ऑन रखी और वो इस तरह सो गए।
तो सुबह ये वो सफोकेट हो गए। अच्छा, इसमें 2-3 छोटे-छोटे सवालात हैं, वक्त मेरे पास कम होगा। हसन, मुझे बताइए कि अक्सर सर्दियों में जो स्लम एरियाज़ हैं, क्योंकि वो बाकायदा लकड़ी जलाकर खाना पकाते हैं, या फिर वही बात कि झुग्गी है और उसके अंदर ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है तो बॉन फायर जैसे आपने कहा करते हैं, हमने अक्सर देखा है कि इस तरह के स्लम एरियाज़ में आग लग जाती है। क्या कोई आगही की मुहिम चलाई जा रही है ताकि कोई एहतियाती तदाबीर इन लोगों को भी बताई जा सके? बिल्कुल, रेस्क्यू 1112 की जानिब से सिर्फ सिंध की बात मैं नहीं करूँगा, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में जहाँ जहाँ आग लगने के वाक़यात पे दर पे आ रहे हैं, वहाँ पे हम बाकायदा अपनी मुहिम भी चला रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, कम्युनिटी सेफ्टी प्रोग्राम्स भी रख रहे हैं कि मिनिमम नॉलेज और मिनिमम एजुकेशन हर उस ले में इनको, उस शख्स को हो जो किसी न किसी तरीके से इस तरह की किसी एक्टिविटी से अपने आप को इन्वॉल्व करता है कि वो आग लगा रहा है। एक बड़ी कॉमन मिस्टेक हसन जो करते हैं लोग, और इस पे हमने पहले भी फायर सेफ्टी के हवाले से बात की थी, कि जलती आग को मज़ीद भड़काने के लिए अगर तो वो कम हो रही होती है तो उस पर मिट्टी का तेल डाल देते हैं, और अक्सर देखा गया है कि फिर वो आग मज़ीद भड़क जाती है। ये कितना बड़ा हैज़र्ड हो सकता है, मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। आग इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा हैज़र्ड है। मैं तो आपकी शो के तवस्सुत से कहूँगा कि आग से कभी खेलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी किसी न किसी मजबूरी के तहत आग लगा के कोई ना कोई सोर्स अपने पास हासिल करना चाह रहे हैं तो कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल, लिक्विड या फ्यूल उस पर यूज़ ना करें, क्योंकि उसका जो बर्निंग पॉइंट है या उसकी जो आग फैलने की ताकत है, अगर मैं आम अल्फाजों में कहूँ तो वो बियॉन्ड योर लिमिट होती है। आपसे अगर वो बोतल स्लिप हो गई या वो फ्यूल आपसे ज़्यादा उसके ऊपर पोर आउट हो गया पूरे आग के सिस्टम पे, तो आप उसको बुझा नहीं सकेंगे। और इसी तरह की आग जो इस तरह के किसी फ्यूल पे लगती है वो आम तरीके से बुझती भी नहीं है, चाहे आप उस पर पानी डालते रहें या रेत, उसके लिए स्पेशलाइज्ड एक्सटिंग्विशिंग एजेंट होते हैं। तो अवॉइड किया जाए इस तरह की मिस्टेक से, यही सबसे बड़ी एहतियाती तदाबीर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक दफ़ा फिर हमारी जो लास्ट अगर क्वेश्चन मैं उमर से कर सकूं, उमर, सानेह मरी में हमने देखा है कि एक बड़ी मिस्टेक जो टूरिस्ट करते हैं वो समझते हैं कि पार्क हुई हुई गाड़ी यानी खड़ी हुई गाड़ी में वो हीटर चलाकर टाइम गुजार सकते हैं। इसके हवाले से भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव टाइम टू डिस्कस दिस विद यू, बट बहुत शुक्रिया हसन और उमर कि आपने इस बड़े अहम मौजू के लिए वक्त निकाला।